बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। गाजा में अभी अभी फिर से भीषण अटैक हुआ है, ये खबर हमें मिल रही है। इजरायली एयरफोर्स ने दरअसल बम बरसाए हैं। ये अभी अभी की बड़ी खबर है आपके सामने, जहां गाजा में एक बार फिर से भीषण अटैक हुआ। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है। तो देखिए, धुएं का गुबार उड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये गाजा का इलाका, जहां पर अभी अभी एक बार फिर से भीषण अटैक देखने को मिला है। इजरायली एयरफोर्स ने इस इलाके में बम बरसाए हैं। तो रंजीत सर, मैं अपनी बात आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है, शो ऑफ सपोर्ट के जरिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए। काहिरा से जो तस्वीरें आज सामने आई, जिसमें 16+ देश एक साथ इकट्ठे हुए, वहीं से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले। रंजीत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? तो ये बिल्कुल होना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है इजराइल, उन्होंने कहा है हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सब लीडर से बातचीत की है कि कुछ ढील होनी चाहिए। गुतरेस जो यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, वो भी उधर पहुंच गए हैं। रफा गेट भी खुल गया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी सप्लाईज भेजी है। तो पूरी दुनिया का कुछ कोशिश है कि ये थोड़ा हल हो जाए। अब क्या बाइडेन साहब बोल रहे हैं, वो अलग बात है। बाइडेन साहब लगे हुए हैं कि हम इजराइल को बिल्कुल मदद करेंगे जब तक हमास खत्म नहीं हो, क्योंकि 9/11 उनके मन में बसा हुआ है कि ये टेररिज्म बंद होनी चाहिए। जब भारत ने बोला था, उनको उस वक्त नहीं समझे, लेकिन अब वो बिल्कुल समझ गए कि जितना डैमेज हमास पे हो, अमेरिका का फायदा है। सर, बिशब्बर सर, इस बीच ये भी बयान सामने आया अमेरिका की तरफ से, जहां पर ये कहने की कोशिश की कि सऊदी अरब और इजराइल की जैसे करीबी बढ़ रही थी और उसी बीच ये युद्ध हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उस करीबी के बढ़ने का ही परिणाम है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता उसके करीब आने का कोई परिणाम है। ये एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जो बहुत लंबे दौर से प्लान्ड है, और मैं समझता हूँ इसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तहत हमास को भी किसी ने जन्म दिया। हमास ने जब जन्म लिया तो फतेह से रिश्ते तोड़ लिए, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया। और मैं एक चीज दाद देता हूं, मैं बहुत ज्यादा अमेरिकन लीडरशिप का वो नहीं हूं, लेकिन अमेरिकन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि दुनिया में जितना टेररिज्म था, उसमें अगर किसी सेना ने मैक्सिमम सैनिक हमारे को हिंदुस्तान को छोड़ के अगर किसी ने गवाए हैं तो अमेरिकन ने गवाए हैं, और अपने लैंड पर 9/11 होने के बाद। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। जल्दी से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं। हम इस युद्ध के अलग अलग पहलू भी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें मानवीय पहलू भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये देखिए विध्वंसक तस्वीरें, जहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ये पूरा इलाका खंडहर बन चुका है। ये मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतें, और इसमें कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका अब कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इजराइल पर हमला बोला गया था हमास की तरफ से, उसके बाद नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि अब गाजा पट्टी को हम मिट्टी में मिला देंगे, और यही हो रहा है।